क्या करूं जो काम के नहीं है, मैं ऐसे 30 लोगों को लेकर काम करूं जो काम के हैं। सीधा एक और आ गया। गिदियन के पास में 32,000 सेना थी। कितनी? 32,000 सेना। परमेश्वर के पास में चला गया। मालूम है ना, न्याय की किताब छठवां अध्याय, वो परमेश्वर के पास में चला गया। प्रभु को कहता है कि प्रभु मेरा नाम आपने शूरवीर रख दिया, अब आप अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए युद्ध लड़ूं तो आप प्लीज मेरा साथ दीजिए। एक बार जमीन गिला, एक बार ऊन गिला, एक बार ऊन गिला, एक बार जमीन गिला। फिर उसके बाद परमेश्वर ने बोला डरता क्यों है, मैं तेरे साथ में हूं। ऊपर से जौ की रोटी लुढ़कते हुए उनके ऊपर गिर गई। फिर सिपाही आपस में बात करें, ये गिदोन की तलवार है, उसके बावजूद भी उसको डर लग गया। परमेश्वर ने बोला बेटा अब तेरे को ठीक करता हूं। बोला एक अनाउंसमेंट कर। 32,000 सेना लाइन से खड़ी है, एक अनाउंसमेंट कर। बोला अनाउंसमेंट क्या करो? जिसको जिसको लगता है डर वो जाए अपने अपने घर। एक मिनट, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ 22,000 चले गए अपने अपने घर, क्योंकि उनको लग रहा था डर। ये आंख उठाकर क्या देख रहा है कि 22,000 अबाउट टन पीछे, पूरा उल्टा। फिर बचे कितने? 10। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने बोला बेटा अब इधर आ, इनको पानी पिला। कहाँ? नदी में। बड़े ध्यान से सुना, अच्छा लगेगा। लाइन से 10,000 पानी पी रहे, 9,700 घुटने टेकर और 300 चपड़ चपड़। इसको क्या लगा मालूम है कि 9,700 है। सुन रहे हैं ना? ना कोई नहीं आराम से। 9,700, मुझे देखो, 9,700 घुटने टेकर पानी पी रहे। मुंह कहाँ है? पानी में। 300 का हाथ में पानी में, हाथ पानी में, हाथ में पानी और ऐसे चपड़ पी रहे। गिदोन को लगा घुटना मतलब प्रार्थना। ये लोग अच्छे लोग हैं। 9,700 को लगता है दे देगा और 300 को कहेगा घर जा, लेकिन सिस्टम उल्टा है। पूछो कैसे? 9,700 को कहा घर भेजो, बोला 300 को साथ में रखो। बोला प्रभु एक्सक्यूज मी, इधर आइए। आप करना क्या चाहते हैं मेरे साथ? अगर सुसाइड करना है तो ठीक से बोलिए, अगर आत्महत्या करवाना चाहते हो तो ठीक से बोलिए। आपने 31,700 को घर भेज दिया, रखें कितने साथ मेरे साथ में? 300। बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर से पूछा होगा, हालांकि लिखा नहीं है, मेरा अपना इंटरप्रेट है। यूट्यूब वाला तुम भी सुनो। 300 को उसने अलग किया, 9,700 को उसने अलग किया। अब पूछो क्यों? बहुत ध्यान से पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि 9,700 ने अपनी मुंह पानी पे लगाई, और वो तब तक पिएंगे जब तक पानी है। पीते रहेंगे और उनकी प्यास तब तक नहीं बुझती। पीते रहेंगे। लेकिन 300 क्या करते थे? लेते थे और जितना हाथ में पानी है वो उतना ही पिएंगे, क्योंकि जबान तो पानी में है, हाथ में, लेकिन आंखें सामने। लेकिन जो घुटने टेक कर पानी पी रहे हैं उन्होंने तो वैसे ही घुटने टेक दिए। सी द डिफरेंस? और ये परमेश्वर ने बोला बेटा इनको अलग करो। और मैं आपको बताऊं 31,700 घर नहीं गए। फिर पूछो कौन घर गया? दे दो न्यूज अंदर का। 31,700 तलवार भी घर गए, 31,700 भाला भी घर गया, 31,700 लकड़ी भी घर गए। पूछो कैसे? 32 थे ना पहले, तो 32 को शॉपिंग कराया था उसने। बोला युद्ध पे लड़ना है, तलवार खरीदा, तो 31,700 पैसा वेस्ट। आज बहुत सारे लोग 31,700 के ऊपर वेस्ट कर पैसा खर्चा कर रहे हैं। बाप रे! और जबकि काम के हैं सिर्फ 300। इसलिए मैं भी तो वही बोल रहा हूं कि भीड़ नहीं चाहिए, वो 300 की भेड़ें चाहिए। और अगर 300 की भेड़ों में 3 लाख होते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे तलवार, ऐसे भाले, ऐसे लकड़ी नहीं चाहिए जिनके हाथ में आते ही वो हाथ डरपोक है। कैसा लग रहा है? सो मैं रिपीट करता हूं कि परमेश्वर को आज वो 300 चाहिए जिनके साथ परमेश्वर है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 31,300 हैं, 700 हैं या 300 हैं? 300। आपको 31,700 नहीं बनना है। इसलिए मैं रिपीट करता हूं कि आप यीशु को मत कहो कि मुझे आपके साथ रहना है, आप यीशु को कहो कि आप मेरे साथ रहो। आमीन, हालेलुया। कैसा लग रहा है? और ये बातें कौन नहीं समझ पाएगा? दूध पीते बच्चे। तो यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे जो दूध पीते बच्चे हैं, वो बोलेंगे डैनियल भाई ये क्या सिखा दिया? भाई तुमको नहीं समझ में रहा, मैं क्या करूं? सीधा कम ऑन। मैं फिर पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति खड़ा होकर मुझे गलत साबित करिए अभी। कैसा लग रहा है? आपने कितनों को प्रचार सुना है स्टीफन भाई? बहुतों को। आप खुद भी बाइबल टीचर हैं, आप खुद भी प्रचारक हैं, आप खुद भी पास्टर हैं। कभी ये सुना था जो मैं भी दे रहा हूं? और ये 2 दिन में मैंने कभी बोला? बिल्कुल नया, बिल्कुल नया, और यहाँ पे कौन सा चिट्ठी लेकर आया मैं?
यहाँ पे कौन सी बातें मैं कर रहा हूँ? देखो मोबाइल ऑफ है, बाइबल बंद है, तो ये सब प्रभु का आत्मा बात कर रहा है। आमेन। और ये आपके लिए बात कर रहा है, हालेलुया। राइट? और जब मैं इतने अच्छा खाना खिला रहा हूँ, इसको वेस्ट नहीं करना। आमेन। क्या प्रचार था स्टीफन भाई, क्या लेकर आए मुंबई से, अरे क्या बात, अरे मजा आ गया, फिर मटन खा के सो गए। ये हरकत नहीं करना। यस। कम ऑन, ये सुनो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। यस। ये हरकत नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको नहीं पता है कि प्रभु आपको क्या दे रहा है। ये इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस वाली बातें कर रहा हूँ मैं आपके बीच में, ये इंटरनेशल लेवल की बातें कर रहा हूँ मैं आपके बीच में। वहां पर भी ऐसी बातें नहीं आती। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि जो वहां बात करता है वो यहाँ बात कर रहा है। फर्क तो जगह का है ना, बात तो वही हो रहा है, वही कर रहा है। तो मैं अपने लास्ट पोर्शन पे आ जाऊं। वो रास्ता, आइए देखते कौन सा रास्ता। 21 वचन पढ़िए सिस्टर, सॉरी 20 पढ़िए, 5 का 20, ये लास्ट है जी। मरकुस 5 का 20, क्या हुआ? मरकुस 5 का 20, मरकुस 5 का 20। वे जाकर दिकापुलिस में, बस, कहां जाकर? दिकापुलिस। दिकापुलिस का मतलब क्या है? ग्रीक में दिकापुलिस का मतलब क्या है? मैं बताता हूं। 10 शहर, 10 सिटीज। तो इसका मतलब है, हाँ सिस्टर मैं खत्म कर रहा हूं। इसका मतलब है कि ये जो प्रचंड बनकर बैठा था, कहां बैठा था? 10 रास्ते के बीच में, 10 शहर के बीच में। आपको लूसीफर ने आपके जम्मू में फंसा के रखा था, क्योंकि जम्मू में एक बड़ा रिवाइवल आना था, लेकिन उसने आपको पकड़ के रखा था, प्रचंड बना के रखा था बीच में। लेकिन यीशु मसीह आया बिल्कुल बीच में। क्या बात है! एक मिनट। लूसीफर को लगा कि मैं जम्मू को बदलने नहीं दूंगा, लेकिन उसको नहीं पता कि यीशु मसीह आ रहा है। वेट। आपका न्यू लाइफ चर्च है ना आपका? न्यू लाइफ चर्च में यीशु आ रहा है, आपके मिनिस्ट्री में यीशु आ रहा है, आपके व्यक्तिगत जीवन में यीशु आ रहा है। लास्ट पार्ट, तीसरा वाला, पूछो क्यों? आपको 10 शहर में ले जाना है। तो एक तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व, आपकी मुसीबत गई, आपके पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन अब परमेश्वर कहता है कि बेटा आजाद भी कर दिया, और मुझे, माय गॉडनेस, गेट रेडी, मुझे तू चाहिए, तुझे मैं नहीं। वापस आता हूं। मुझे तू चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसको मैं नहीं। यीशु को हम नहीं चाहिए, बल्कि यीशु को हमको यीशु नहीं चाहिए, यीशु को हम चाहिए। अब ठीक है? तो यहां बैठा हर कोई अभी से ये बोलना बंद करिए कि मुझे तू चाहिए। अब कहना शुरू करो कि प्रभु तुझे मैं चाहिए। अरे बाप रे। एक कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं अंदर, उसके लिए एग्जांपल देता हूं। हन्ना और उसका पति एलकन्ना, याद आ गया? उनको बच्चे नहीं होते थे। बच्चा, दिन रात बच्चा, सुबह शाम बच्चा, उपवास के साथ बच्चा, और एक दिन हो गया बच्चा। लेकिन आपको पता है, बाद में दोनों कहते नहीं चाहिए बच्चा। बोला क्यों? तुम तो कर रही थी बच्चा, और जब हो गया बच्चा अब कहती नहीं चाहिए बच्चा। उसने बोला है बहुत अच्छा, लेकिन ये नहीं है हमारा बच्चा, ये किसी और का है बच्चा। See that? एक मिनट, आप जाओ, जल्दी जाओ सिस्टर। एक वक्त था माँ को चाहिए था बच्चा, माँ तड़पी बच्चा, लेकिन प्रार्थना करते करते, किसको? अब बैठ जाओ सनी। एक वक्त में ऐसा आ गया, सब लोग सुन रहे प्लीज, मैं लास्ट में हूँ। एक वक्त ऐसा है, बोला बच्चा चाहिए, लेकिन आपको पता है प्रार्थना करते करते उसको समझ में आया कि कोई और भी रो रहा है, क्योंकि उसको भी चाहिए बच्चा, और वो बच्चे का नाम क्या है? सैमुअल। तो माँ कहती है कि प्रभु मैं जितना तड़प रही हूँ उससे ज्यादा तो आप तड़प रहे हैं। जितना मैं रो रही हूँ, वेट, जितना मैं रो रही हूँ उससे ज्यादा तो आप रो रहे हैं। जितना मुझे तड़प है बच्चों की, उससे ज्यादा तड़प तो आपको है। फिर उसने अपनी प्रार्थना चेंज की। उसने बोला प्रभु एक्सक्यूज मी, माफ करिए, अब मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मेरे पेट से जन्म लेगा वो, मैं उसको 9 महीना जन्म रख के पेट में जन्म दूंगी, लेकिन वो जैसे ही जन्म हो जाएगा वो आपको दूंगी। एक मिनट, पूछो क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि जहां पे बच्चा पहुंचाया गया ना, मैं फिर कभी आऊंगा तो इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बोल देता हूँ। जहां बच्चा पहुंचाया गया ना, वहां से पहले से 2 लोग थे। एक था एली और उसके 2 बच्चे, लेकिन नाम थे लुच्चे। और जो बाप था ना, वो सुस्ती में, बच्चे मस्ती में।
मैं रिपीट करता हूं, बाप सुस्ती में, बच्चे मस्ती में। ये जो तीसरा बच्चा पहुंचा ना, वो था चुस्ती में। सीधा। तो परमेश्वर के घर में ना तो सुस्ती चाहिए, ना मस्ती चाहिए, लेकिन परमेश्वर को चुस्ती चाहिए। तो बस 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 मैं आखिरी पूछ रहा हूं, बच्चा किसको चाहिए था पहला? माँ को। किसको चाहिए था? बाप को। लेकिन जब सिस्टम बदल गया तो वो समझ गए, ओ ये बच्चा तो हमको कभी चाहिए ही नहीं था, ये बच्चा तो प्रभु को चाहिए था। मैं भी तो वही बता रहा हूं कि आपको प्रभु की जरूरत नहीं है, प्रभु को। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए, वाह, सब खड़े हो जाए। ऑफ करिए।